अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमती अनीता वर्मा जी को। अनीता जी एक लेखिका हैं, कवित्री हैं और 13 से अधिक पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। इनकी कुछ पुस्तकों का अंग्रेजी, रूसी, आर्मेनियाई और रोम की भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। ये आर्मेनियाई के ब्रूसोव और रोमानिया के बुखारेस्ट में हिंदी प्राध्यापिका भी रही हैं। समीक्षक और स्तंभकार श्रीमती अनीता वर्मा जी आजकल दिल्ली में सरकारी विद्यालय में हिंदी प्राध्यापिका हैं। आग्रह है अनीता जी से कि वे आएं और अपना काव्य पाठ शुरू करें। बानू जी आप उनका स्वागत करें। स्वागत हो गया। लेकर जल बौछार, सावन फिर से आ गया लेकर जल बौछार, लगे पपीहे पीहने जैसे हो त्योहार। धन्यवाद रूबी जी, इतना विस्तृत परिचय देने के लिए। चूंकि वाओ इंडिया का स्मृत मंच है और मेरे सामने प्रबुद्धजन बैठे हैं, डॉक्टर लक्ष्मी जी मंच पर हैं, नीलम जी हैं, मंजू गुप्ता जी हैं और अलका जी ने अभी बहुत सुंदर रचना पढ़ी है और सामने मुकेश आनंद जी बैठे हैं और पूर्णिमा जी ने ये सुंदर मंच सजाया है, हम सबको आमंत्रित किया है और रूबी जी तो संचालन बहुत अच्छा कर ही रही हैं। बाकी भी उनके जो पदाधिकारी हैं सबका आभार व्यक्त करते हुए सीधे रचना पर आती हूँ। मुकेश आनंद जी ने पुरुष के मन से सावन, उस पर अपनी रचना पढ़ी। अलका जी ने स्त्री मन की भी बात की, स्त्री विमर्श की भी बात हुई यहाँ पर। उसी को आगे बढ़ाते हुए एक रचना पढ़ती हूँ कि हर बरसात में बारिश की बूंदों से भर लेती है खुशबू अपने भीतर। हर बरसात में बारिश की बूंदों से भर लेती है खुशबू अपने भीतर, भिगोती है अपना आंचल और मन, सहेजती है उन बूंदों को अपनी पलकों में और फिर अपने भीतर बह रहे प्रेम से पूरे घर को भिगो देती है। करती है चिंता नन्हे बेटे की, करती है चिंता नन्हे बेटे की, जो बारिश में कूदता फांदता गीले कपड़ों में घर आता है। या फिर उस पति की जो छाते में खुद को समेटता बचता बचाता सा सड़क पर बनी बारिश की नदी में डूबने से बच जाता है। स्त्री भागकर रसोई में जाती है, स्त्री भागकर रसोई में जाती है और अदरक इलायची की चाय के साथ चिंता के सैलाब में डूबती उतरती, पकौड़ों को बेसन में सानती, छन्न की आवाज में बारिश की बूंदों को महसूस करती और फिर अपनी अंजुरी में भरकर चुपके से चुराई हुई बारिश की महक को भर देती है पूरे घर में। मौसम अब मौसम नहीं रहता, मौसम अब मौसम नहीं रहता, घर बदल जाता है त्योहार में। और छोटी छोटी 2-3 रचनाएं सुनाती हूँ कि भीगा सा मेरे मन का मौसम, भीगा सा मेरे मन का मौसम, टप टप सा आशंकित मन, उमड़ घुमड़ से सुख और दुख, उमड़ घुमड़ से सुख और दुख, जीवन जैसे सुरभित सरगम, बादल सा आवारा जीवन, इत उत डोले ना जाने क्यों, बादल सा आवारा जीवन, इत उत डोले ना जाने क्यों, कभी बरसना कभी तरसना, चुप्पी साध के तकना यूं, नन्ही बूंद सा क्षण में बिखरा, नन्ही बूंद सा क्षण में बिखरा, हरित पात पर चमका निखरा, कभी धरा के भीतर हो गुम, कोपल के घूंघट में उखड़ा। मन बादल है, मन बादल है, मन है सावन, मन से ही सारे मौसम है। मन बादल है, मन है सावन, मन नदिया मौसम मन भावन, मन से सारे मौसम अविरल, मन से सारे मौसम अविरल, और मन के भीतर छिपा है मौसम, मन के भीतर छिपा है मौसम। और अभी मुकेश जी ने एक विचारधारा की भी बात कही थी, क्योंकि हम कवि लोग
उसी लकीर पर सोचते भी हैं और चलते भी हैं, और कहीं भी कुछ जरा सा भी इधर उधर होता है तो मन उदास हो जाता है और कटाक्ष करने से भी नहीं चूकते। तो उसी की एक बात है कि बारिश ने बरसते हुए कहा धारा से, बारिश ने बरसते हुए कहा धारा से, मैं हो सकती थी पूरी नदी पर मैंने चुना धारा बनना। वाह। मैं हो सकती थी पूरी नदी पर मैंने चुना धारा बनना। वह बहती रही तुम्हारे साथ, तुम्हारी तरह तुम्हारे प्रवाह में, भूल गई अपना होना या फिर अपने बहाव को। बहुत अच्छा अनीता जी। नदी के होने में ही मान लिया अपने होने का अर्थ, नदी के होने में ही मान लिया अपने होने का अर्थ। शायद मैं बहुत छोटी सी थी, शायद मैं बहुत छोटी सी थी, या फिर मैं भूल गई थी अपने बहाव को, और फिर एक दिन विलुप्त हो गई मैं अपनी होने के बावजूद। क्या बात। और एक दिन मैं विलुप्त हो गई अपने होने के बावजूद। हालांकि ये तय हो गया था पहले ही दिन, तब जब धारा और विचारधारा के बीच में, तब जब विचारधारा और धारा के बीच में मैंने स्वयं ही चुना था धारा बनना। दोस्तों, ये सच ही होता है तब जब हम भूल जाते हैं अपने अस्तित्व को या फिर अपने होने को। और अंतिम बिल्कुल छोटी सी है कि कभी किस्सा गोई, कभी सड़क, कभी रसोई। कभी किस्सा गोई, कभी सड़क, कभी रसोई, कभी बारिश में भीगना, कभी बादलों पर रीझना, कभी बद कही, कभी अनकही, कभी बादलों सा भटकना। और कभी किताबों की बातें, कभी बारिश में मुलाकातें, कभी ईद, कभी तीज, कभी एक दूजे पर खींच। कभी ईद, कभी तीज, कभी एक दूजे पर खींच। कभी लड़ना झगड़ना, बस यूं ही अकड़ना। कभी लिख लिख कर थकना और कभी लिखने पर छपना। कभी लिख लिख कर थकना और कभी लिखने पर छपना। कभी मौसम की बातें, कभी नदियां की रातें, कभी दीप बनकर, कभी सीप बनकर। फकीरों सी मस्ती, तूफानी ये कश्ती, कभी खुद में ही रहना, कभी खुद में ही जीना। ये बारिश और ये आवारा से बादल, खुद पर ही रीझी, खुद पर ही रीझी, हंसी सी मैं पागल, मैं यूं ही बरसती और बिन बात हंसती। ये मस्ती, ये खुद परस्ती, मुझे ये रास आ गई है और जिंदगी खुद ब खुद मेरे पास आ गई है। जिंदगी खुद ब खुद मेरे पास आ गई है। स्त्री विमर्श पर जो जिस तरह से अनीता जी ने रचना सुनाई और उसको सावन के परिप्रेक्ष्य में, बरसात के परिप्रेक्ष्य में लेकर के उन्होंने सुनाया, तो उस पर कुछ पंक्तियां हम जरूर बोलना चाहेंगे कि स्त्री क्या है। उग्रता और दृढ़ संकल्प शक्ति का एक अनूठा संगम स्त्री है। वो जब तक कन्या बनी रहती है, तट विहीन नदिया की भांति उसका उन्मुक्त प्रवाह धरती के कण-कण को, ब्रह्मांड को सरस बनाता जाता है। सागर के अतिरिक्त किसी अन्य में वो सामर्थ्य नहीं कि उसे, उसके उन्मुक्त प्रवाह को वो संभाल सके। और जिस दिन वो मिल जाती है सागर में, उस दिन विस्मृत कर देती है स्वयं के अस्तित्व को, जो अभी अनीता जी की रचना में भी था। वो विस्मृत कर देती है अपने स्वयं के अस्तित्व को और सुगंधित मलय पवन की मीठी बयार की भांति बिना भेदभाव दिशा दिशा महकाती चलती चली जाती है अपने मार्ग पर। सरल नहीं है पकड़ना पुष्पों के गिर्द इठलाती तितली को, क्योंकि हर वृक्ष पर पुष्पित हर पुष्प उसका है। तभी तो इतराती फिरती है, कभी यहाँ कभी वहां। बांध सकोगे मुक्त आकाश में ऊंची उड़ान भरते पक्षियों को? समस्त आकाश है क्रीड़ा स्थली जिनकी, हाथ फैलाओगे कहाँ तक? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कितने बांध बना दो कल कल छल छल करती नदियां पर, उन्मुक्त प्रवाह से बहती निकाल ही लेगी राह जहां तहां से, पहुंचने को प्रियतम सागर के पास। स्वच्छंद बहती मलय पवन की बयार के साथ बहते चले जाओगे तुम भी किसी अनजानी सी दिशा में, क्योंकि ये तितलियां कल कल छल छल बहती नदियां, खच्चर मलयानिल
मचलते हैं, प्रवाहित होते हैं पूर्ण स्वच्छंदता से, अपनी शर्तों पर विलीन होते हुए भी अपने प्रियतम के साथ। तो ये रचना का सार अनिता जी की हमें लगा, हमने सोचा कि यहाँ पर इसको बोले और इसके बाद